एक समाज का और देश का सेवा होना चाहिए, चाहे फील्ड कोई भी हो। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। कैसे होगा? अच्छा, आपका बल्लेबाज छाप है, किसको क्लीन बोल्ड करने वाले हैं? नहीं, क्लीन बोल्ड तो स्वाभाविक रूप से। पंचायत में विकास कितना हुआ है ग्राउंड स्तर पे बताइए, कागज़ पे नहीं। वकील तो हैं ही आप, लेकिन इस बार जो है झारखंड पंचायत इलेक्शन 2022 भंडारो पंचायत से आप खड़े हुए हैं मुखिया पद के लिए, जीत कर आते हैं तो आपने वकील का जो केस आता है उसका तो फाइल आप देखते ही हैं, इसका कैसे हैंडल करेंगे? वकील हैं आप, अब तो आप डबल जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। हाँ, डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते थे, प्रधानमंत्री जी हमारे, तो ये डबल इंजन की है। मेरी वाइफ भी सेवा करती है और जीतने के बाद हम भी सेवा करेंगे। नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन, झारखंड पंचायत इलेक्शन। स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हम ग्राम पंचायत भंडारो में हैं और ये सारवा प्रखंड हुआ और जिला देवघर, राज्य झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में इस वक्त जो है पंचायत इलेक्शन को लेकर चारों तरफ हल्ला बोल का माहौल देखने को मिल रहा है और एसएच भारत फैमिली इस वक्त पहुंच चुका है भंडारो पंचायत। जी हाँ, और हमारे साथ अभी मुखिया प्रत्याशी भंडारो से बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं कैलाश यादव। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार कैलाश जी, आप एडवोकेट भी हैं और इस बार चुनावी रणभूमि में खड़े हुए हैं। पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आना हुआ? आप एडवोकेट हैं और फिर राजनीति में। शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में मेरा रुझान रहा है। प्रोफेशन एडवोकेट तो मेरा जो चुना गया है वो प्रोफेशन जो है अर्निंग के लिए है, पैसा कमाने के लिए है और समाज सेवा के लिए है। प्रोफेशन में रहते हुए भी हमने अपने प्रोफेशन से भी समाज का बहुत सेवा किए हैं। समाज में जितने भी केसेज होते हैं उसको मैंने निःशुल्क बिना फीस लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं और सबकी सहायता करते हैं। इसीलिए दोनों प्रोफेशन में सेवा भावना ही होती है। अब सेवा करने की इच्छा है तो चाहे पॉलिटिक्स रहे चाहे वकालत रहे, दोनों सेवा ही है और दोनों हम पूरा ईमानदारी से करते हैं। मतलब एक समाज का और देश का सेवा होना चाहिए, चाहे फील्ड कोई भी हो। बिल्कुल, हर इंसान का ये फ़र्ज बनता है कि अगर देश का वो है, अपने देश में है, तो देशवासियों का सेवा करना चाहिए। ये मेरा छोटा सा सौभाग्य है कि वकील हैं और इस क्षेत्र में हैं, तो दोनों रूप से हम सेवा करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। आपका एक नारा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। कैसे होगा पूरा? बिल्कुल होगा। मेरी वाइफ 2010 में मुखिया बनी थी, पंचायत के व्यक्तियों ने उन्हें मुखिया बनाया था। अपने कार्यकाल के दरमियान में जितने सरकार की योजनाएं थी सभी योजनाओं को धरातल पर बढ़िया ढंग से उतारे थे। मैंने पंचायत भवन का यहाँ निर्माण कराया था और अपनी ज़मीन जो मैंने ख़रीदा था खुद पंचायत भवन के लिए दे दिया। अच्छा जी, तो सेवा भावना है। और सारे हॉस्पिटल भी बनाए हैं, कई सारे रोड भी बनाए हैं। यहाँ का 0 किलोमीटर पर एक शेड्यूल कास्ट का बस्ती है जहाँ आज तक रोड नहीं था। फर्स्ट कार्यकाल में मेरी वाइफ मुखिया थी तो उस समय बीडीओ साहब बोले कि 0 किलोमीटर पर शेड्यूल कास्ट का गांव है, यहाँ रोड नहीं है, आज तक आप रोड बनवा दीजिए। मेरे प्रयास से वो रोड आज भी बन गया है। वो लोग बहुत रोड से एंजॉय करते हैं, संसाधन जो है हमेशा उपलब्ध रहता है उस रोड के माध्यम से उन लोगों को। अच्छा, आपका बल्लेबाज छाप है, किसको क्लीन बोल्ड करने वाले हैं? नहीं, क्लीन बोल्ड तो स्वाभाविक रूप से निर्णय तो एक के पक्ष में जाना है। क्लीन बोल्ड की कोई बात नहीं है। सभी लोग हमारे पंचायत से ही खड़े हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब अपना प्रयास कर रहे हैं, सबको जीत का उम्मीद है। लेकिन अब जनता जिसको समझेगी उचित वो निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है। कितने प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं? 12 प्रत्याशी हैं। मेरे को मिला। अपने आप को कैसे देखते हैं उन 12 में? देखना हमको नहीं है, देखना तो पंचायत वासियों को है। वो लोग देख रहे हैं, चुनाव उनको करना है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा चुनाव करेंगे। अच्छा, त्रिस्तरीय चुनाव है, मुकाबला भी बहुत टक्कर में होगा, जोरदार होगा? नहीं, मुकाबला किसी से नहीं है, टफ भी नहीं है। यहाँ का आदमी अच्छा निर्णय लेते हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि हमको मुखिया बना करके ही वो लोग दम लेंगे। कोई टफनेस नहीं है, किसी से कोई हमारा ये कॉन्टेस्ट नहीं है।
बिल्कुल। जीत से पहले नेता बहुत वादे करते हैं, तमाम तरह के अपने गिने चुने जो वादे होते हैं उनको गिनाते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जीत कर बैठते हैं चेयर पे तो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। वो नेता नहीं समझते हैं कि सरकार की क्या योजना है, उसको ज़मीन पर कैसे उतारना है। उसको सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई नेता व्यक्तिगत तौर पर किसी भी पब्लिक के लिए हित या हित नहीं करता है। सरकारी योजना है जो सरकार देती है, उसी योजना को ज़मीन पर उतारना है। इससे अलावा कोई नेता नहीं कर पाएगा। हम पूरे ईमानदारी से सरकार के द्वारा जो योजना दी जाएगी पंचायत के लिए वो ईमानदारी से करेंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई नेता कर भी नहीं सकता है। बिल्कुल। मेन मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है पंचायत का विकास हो। यहाँ बहुत सारा व्यक्ति है जो हैंड टू माउथ है, कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, कृषि पर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य संसाधन है आदमी के जीविका का। उसमें प्राकृतिक आपदा हमेशा आते रहती है और उस आपदा में जो है सरकार के तरफ से बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाता है, चूँकि यहाँ के राजनेता जो हैं उस पर रुचि नहीं दिखाते हैं। प्रयास करेंगे किसान के लिए, बहुत सारा काम करने के बारे में सोचे हैं जिससे किसान का भला हो। समय पर खाद बीज दुनियादारी उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित हो। सरकार जो देता है अनुदान के रूप में या कम कीमत पर जो उपलब्ध कराता है उसका व्यवस्था प्रचुर मात्रा में करेंगे तो किसान को राहत मिलेगा। प्राकृतिक आपदा के बारे में है कि कभी वैसा कुछ हो तो उसका जो है मुआवजा जो है सही समय पर किसान को मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। अच्छा, भंडारों पंचायत में विकास कितना हुआ है? ग्राउंड स्तर पे बताइए, कागज़ पे नहीं। विकास, क्योंकि कागज़ पे बहुत विकास देखते होंगे आप। नहीं, विकास नहीं दिखता। आज भी हम जब जाते हैं गांव समाज में देखते हैं रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी का सबसे जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है आदमी का, शुद्ध पानी, कहीं मेरे पंचायत में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं है। कहीं। यानी कि नल जल जो योजना है फेल्यूर है, एकदम नहीं है, एकदम फेल्योर है। नल जल की योजना सामूहिक रूप से जो कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार तो समझते हैं सभी को जिम्मेवारी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि राजनेता ही हैं या पब्लिक है, सभी को जिम्मेवारी। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन होगा कि सामूहिक रूप से उसको, उस संसाधन को बढ़िया से रख रखाव की ज़रूरत है। जो योजना सरकार दी है उसको ढंग से चलाए, ये ज़रूरत है। तो ऐसा कैसे होगा? आप अगर जीत कर आएंगे इस क्षेत्र में, क्या कुछ अलग करने वाले हैं अपने ग्रामवासियों से? केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कई योजना जो है जल नल की हुआ है, अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है, वो आ जाता है। उसका सुचारू रूप से संचालन जो है निर्धारित करेंगे ताकि वो सही ढंग से हो, शुद्ध पानी मिले। क्योंकि शुद्ध पानी जब तक आदमी नहीं पिएगा स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा। स्कूली व्यवस्था में थोड़ा लचरपन है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको सुधार सकते हैं। प्रयास करेंगे कि सही ढंग से बच्चे को शिक्षा दे। शिक्षक, आप पेशे से वकील हैं, अगर आप इस क्षेत्र से जीत कर आते हैं, वकील तो हैं ही आप, लेकिन इस बार जो है झारखंड पंचायत इलेक्शन 2022 भंडारों पंचायत से आप खड़े हुए हैं मुखिया पद के लिए, जीत कर आते हैं, तो आपने वकील का जो केस आता है उसका तो फाइल आप देखते ही हैं, इसका कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि बहुत ऐसे मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम उनको आए दिन देखने को मिलता रहता है, कष्ट वो झेलते हैं, दुख में रहते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। कैसे आप देंगे उनका साथ? आप मीडिया से समझ सकते हैं कि आदमी की कितनी मजबूरियां होती है, तो ये हम भी इसका आकलन कर रहे हैं। रह गया पब्लिक के काम आने की बात, तो मेरी, जैसा कि हम पहले भी बताए कि मेरी वाइफ मुखिया रह चुकी है, पब्लिक कंसर्न में है, अभी भी सरकार की कई योजनाओं से जुड़ी हुई है, पंचायत वासियों को उसका जो है उचित फ़ायदा भी दिला रही हैं। इसीलिए हम लोग फील्ड नहीं छोड़े हैं, आज भी हम पब्लिक के साथ हैं। रह गया मेरा प्रोफेशन की बात, तो प्रोफेशन में मुखिया का भूमिका ब्लॉक लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रामीण लेवल पर दोनों मिल के काम करेंगे। मेरी वाइफ भी पंचायत से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता है उसको, और सबसे लगाव भी है, सबकी समस्या को बहुत अच्छी तरह से सुनती भी हैं, समझती भी हैं और करने का प्रयास। अच्छा, पहले आप सिर्फ केस का निपटारा करते हैं, वकील हैं आप, अब तो आप डबल जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते थे, प्रधानमंत्री जी हमारे, तो ये डबल इंजन की है। मेरी वाइफ भी सेवा करती है और जीतने के बाद हम भी सेवा करेंगे। जीतने के बाद आप भी सेवा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद के साथ 100%। क्योंकि जो जनता आप पे विश्वास जताएंगे, उम्मीद
करके आपको वोटिंग करेंगे, उनके उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे ग्राउंड स्तर पे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो हमारा 100% रहेगा। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो आम सभा हो, ग्राम सभा हो, या पब्लिक के बीच में जा कर के उस योजना को कैसे ज़मीन पर उतारना है, ये सारा चीज़ पब्लिक के कंसर्न में निर्णय लेंगे और पब्लिक के सहमति से योजना को सही ढंग से उतारेंगे। लास्टली क्या अपील करना चाहेंगे आप SS भारत से अपने जनता से? जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम एक उम्मीदवार के रूप में आपके साथ हैं। जीते हारें इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। कल भी हम पब्लिक के साथ खड़े थे, भाई बन कर के, बेटा बन कर के, जो भी हो। आज भी हम खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। ये प्रयास मेरा जारी रहेगा और अनंत जब तक रहेंगे तब तक मेरा पूरा परिवार इस ओर है। चलिए, SS भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे भंडारो पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार कैलाश यादव, और ये देवघर जिला है। यहाँ चारों तरफ इस वक्त जो है पंचायत इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 24 तारीख को चुनाव है और उसके बाद आप समझ ही रहे हैं मतगणना यानी काउंटिंग होगा। उसके बाद जो है हर प्रत्याशी का जो दिल का धड़कन है अभी तो तेज होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन उस समय जब रिजल्ट आएगा उस समय क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे थे SS भारत से लगातार सही गलत का सिलेक्शन, झारखंड पंचायत इलेक्शन का ये तस्वीर आप देख रहे थे भंडारो पंचायत से।